मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के 5 साल में और अभी के इस कार्यकाल में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, इसमें बहुत अच्छा विकास करके मनोहर लाल जी ने दिखाया है। बहनों और भाइयों, विकास अगर करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है। इसमें से पहली बात जो है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें जहां होगी वहीं उद्योग होता है। ये 4 बातें जहां होती है वहीं रोजगार निर्माण होता है, और ये 4 बातें जहां होती वहीं ग्रोथ होती है। और इसमें से हमारे गांव में भी, क्योंकि मैं किसान हूं और मुझे पता है कि जब खेत को पानी मिल जाता है, अच्छा सीड और फर्टिलाइजर मिल जाता है, और अभी तो टेक्नोलॉजी के कारण मेरे क्षेत्र में करीब 40,000 एकड़ गन्ना है, और मनोहर लाल जी पूरा स्प्रेइंग मैंने अपने क्षेत्र में ड्रोन से किया है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके स्वाभाविक रूप से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। एक तरफ गांवों का भी विकास होना चाहिए और दूसरी ओर शहरों का भी विकास होना चाहिए। नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और मेरी उम्र बहुत यंग था, तो मुझे स्वाभाविक रूप से दिल्ली का कोई अनुभव नहीं था। तो मैं उस समय मुंबई में मंत्री था। आप कभी मुंबई आते हो तो मुंबई में मैंने उस समय 55 उड्डान पुल 1.5 साल में बनाया, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। और आप समुंदर में जाएंगे तो समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, तीनों बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो अटल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और अटल जी ने मुझे कहा था, वो दिन मुझे याद है, कि नितिन, तुमने शहरों में बहुत ब्रिजेस और रोड बनाए, पर गांवों का क्या होगा? तो मैंने अटल जी को कहा था कि गांवों का मेरे अधिकार में नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे पूछा, क्या गांवों में सड़कों से जोड़ा नहीं जा सकता? बोला, अटल जी क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? आप अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो बोले, एक काम तुम करो, और मेरी अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की, और मुझे वो सौभाग्य मिला कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन सब मेरे साथ थे। और 3 महीने में अपना रिपोर्ट पूरा करने के बाद मैं वाजपेयी जी के पास गया था, और वाजपेयी जी को वो रिपोर्ट देने के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें आडवाणी जी भी थे, अटल जी भी थे, और प्लानिंग कमीशन के अधिकारी भी थे। तो प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों ने कहा कि इनका रिपोर्ट तो अच्छा है, बट वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट जुरिडिक्शन, क्योंकि विलेज कनेक्टिविटी ये राज्य का अधिकार है और भारत सरकार के बजट से इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं कर सकते। अटल जी ने मेरे तरफ देखा तो मैंने कहा, अटल जी, इनके बातों में मत जाइए, इनका कहने का ही काम है। आप देश के भविष्य बढ़ाने वाले आप नेता हैं, इनकी मत सुनो। आप निर्णय करो, इस देश के गांवों को, देश के किसानों को न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी है कि जो योजना मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाकर दी थी, उसका नाम था, जो मैंने दिया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब उसका नाम मैं अटल ग्राम सड़क योजना मैंने किया था। तो अटल जी ने कहा, नितिन, मेरा नाम मत रखो, मेरी आपत्ति है। तो मैंने कहा, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम रखेंगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव, ज्यादा गांवों को अगर मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस देश के इतिहास में किसी नेता ने किया था, तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। इस बात का मुझे गौरव है। बहनों और भाइयों, रोड बनते तो वैसी कीमतें बढ़ जाती है।
आजकल मुझे लोग मेरे पास आते बोले ये रोड बनाओ, अलाइनमेंट बताओ। मैंने बोला तुम्हें क्यों बताऊं? बोले हमें लैंड खरीदनी है। मैं बोला मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसानों को कहता हूं अपनी जमीन मत बेचो, रोड बनने दो और बाद में आप डेवलप करो और आप करोड़पति बनो। ये बात मैं किसानों को अक्सर कहता हूं। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, कभी पैसे की कमी नहीं रही, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा कैसे आता है। और इसलिए कितना भी मनोहर लाल जी, चौटाला जी कह रहे हैं, तो मैंने योगी जी को भी कहा था, जब मैं चुनाव प्रचार में योगी जी और मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, मैं 3 लाख करोड़ के रोड उत्तर प्रदेश में कर चुका हूं। तो मैंने उनको कहा योगी जी आपको जो बोलना है, जितना मांगना मांग लो, केवल मेरी एक ही कंडीशन है कि जनता ने आपको डबल इंजन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश को। जो जो योगी जी बोलेंगे उतना काम मैं करके दूंगा। तो मैं भी मनोहर लाल जी को बता देता हूं कि आप उनके साथ खड़े रहो। जो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी जितने बातें कहेंगे उतने काम मैं पूरे ठोक में कर दूंगा, ये वचन देता हूं। और मैं उन नेताओं से नहीं हूं, जरा मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, कि 40 साल में मैंने घोषणा की और काम नहीं हुआ ऐसा पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार मुझे मिला नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे, यही हमारी नीति है। और बहनों और भाइयों, ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न हरियाणा, इसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था, वो बात बहुत ही अच्छी है जो मैं अपने ध्यान में रोज रखता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और रोड के बिना समृद्धता और संपन्नता नहीं आती। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं।